अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं हेड्रा प्लांट पर। इसको आईवी वाइन भी बोलते हैं और हेड्रा आईवी भी बोलते हैं। ये एक सैकुलेंट प्लांट है जो सर्दी के सीजन में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है। इसके पत्तों का शेड, इसके पत्तों का स्टाइल, इसकी ब्रांचेस की ग्रोथ और ब्रांचेस का लंबे होकर लटक जाना बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये हैंगिंग पॉट में लगा हुआ आपके घर में लटका हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आज इसके ऊपर मैं बात करूंगा, इसकी केयर आप कैसे कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसकी क्या क्या केयर होनी चाहिए। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। हेड्रा प्लांट की बहुत सी स्पीशीज हैं, बहुत से कलर्स भी होते हैं इसमें, लेकिन जो मेरे पास है इसमें कुछ येलोनेस है और कुछ ग्रीनिश है जो देखने को काफी प्यारा लगता है। इसको वेल ड्रेनी सॉइल बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इसको ओनली मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं तो उसके अंदर वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बुरा होता है। मतलब कुछ देर के लिए पानी उसके अंदर खड़ा रहेगा, मे भी 4 से 5 घंटे भी पानी खड़ा रह सकता है, जिसकी वजह से इसकी रूट्स गल जाएंगी और इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। इसलिए इसको बहुत ही लाइट वेट मीडिया, लाइट वेट सॉइल और ड्रेनी सॉइल और स्टोरेज सॉइल बहुत अच्छी लगती है। उसके लिए आप कोकोपीट यूज कर सकते हैं, पीट मॉस यूज कर सकते हैं और कोकोनट हस्क यूज कर सकते हैं और कंपोस्ट मिक्स करके आप उसके अंदर इसको ग्रो कर सकते हैं। हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, हैंगिंग पॉट में वो मीडिया यूज किया जाता है, वो पोटिंग सॉइल यूज की जाती है जो बहुत ही लाइट वेट हो, ताकि जब आप हैंग करें पॉट को तो उसका वेट बहुत ही हल्का होना चाहिए। अगर ज्यादा वेट होगा तो पॉट नीचे गिरने की वजह से किसी का सर भी फट सकता है इसलिए लाइट वेट मीडिया यूज करना बहुत ही जरूरी है और इसको ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती है। जितने भी सेकुलेंट और कैक्टस फैमिली से ताल्लुक रखने वाले प्लांट्स हैं उन सबको कम पानी की जरूरत होती है। अगर आप ज्यादा उनको पानी देंगे तो उनकी रूट्स गल जाएंगी और उनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। इसलिए जब मिट्टी का ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो देन ही आप पानी दीजिए। जब भी हम कोई प्लांट ले आते हैं तो हमारा फोकस ओनली पानी के ऊपर ही होता है। जब प्लांट्स के पत्ते पीले हो रहे होते हैं तो हम समझते हैं पानी की कमी है। जब फॉल सीजन में पत्ते झड़ रहे होते हैं तब भी हम समझते हैं पानी की कमी है। जब उसको फूल या फ्रूट नहीं लग रहा होता तब भी हम समझते हैं कि पानी की कमी है। लेकिन ये सब पानी की कमी की वजह से नहीं होता। इसलिए आप बहुत ही कम पानी देंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी चलती रहेगी और लॉन्ग लाइफ के लिए वो आपके पास रहेगा और मल्टीप्लाई भी होता रहेगा। इस प्लांट को सर्दी की धूप बहुत अच्छी लगती है, गर्मी की धूप में इसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, मतलब इसके पत्ते बर्न होना शुरू हो जाते हैं। जितने भी सैकुलेंट प्लांट होते हैं उनको सर्दी की धूप बहुत पसंद होती है और गर्मी की धूप में उनको प्रॉब्लम होती है। और कैक्टस फैमिली से जो ताल्लुक रखते हैं उनको गर्मी की धूप भी अच्छी लगती है और सर्दी की धूप भी अच्छी लगती है। समटाइम्स सैकुलेंट प्लांट गर्मी के मौसम में मर भी जाते हैं अगर उनको ज्यादा धूप मिल जाए तो, या जब ज्यादा गर्म लू चलती है। गर्म हवा से भी इनको प्रॉब्लम होती है और डायरेक्ट सनलाइट से भी गर्मी के सीजन में इनको प्रॉब्लम होती है। ठंडी हवा से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठंडी हवा में इनके पत्ते लश रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं और बर्न भी नहीं होते और कितने ही दिन एक पत्ता स्टेबल रह सकता है सर्दी के सीजन में। अगर आप इसकी केयर गर्मी के सीजन में भी करना चाहते हैं तो इसको शेडी एरिया में रखिए जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। सूरज की रोशनी तो चलेगी लेकिन डायरेक्ट धूप इसको बहुत बुरी लगेगी। जून और जुलाई के महीने में टाइम टू टाइम इसके ऊपर पानी का शावर करते रहे ताकि इसमें थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बनी रहे और थोड़ी सी कूलनेस बनी रहे, तो इसकी ग्रोथ होती रहेगी 12 महीने। इसको आप जमीन में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगा आपको कि इसको ओनली पॉट के अंदर लगाइए, क्योंकि अगर आप इसको जमीन के अंदर लगाते हैं तो वहां पर क्लाइमेट चेंज होता रहता है। देन ये सीजनल प्लांट बन जाएगा, मतलब 6 महीने ग्रोथ होगी, उसके बाद जब गर्मी स्टार्ट होगी, गर्म लू चलेगी तो आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे सूरज की रोशनी से, सूरज की धूप से और गर्म लू से, तो आपका पौधा मर जाएगा। फिर दोबारा से आपको जब सर्दी स्टार्ट हो रही होगी देन दोबारा आपको बाय करना पड़ेगा। इसलिए मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आप इसको पॉट के अंदर लगाइए और मल्टीप्लाई करते जाइए, कितने सारे ही प्लांट आपके पास हो जाएंगे। क्योंकि पॉट के अंदर इसकी केयर करना बहुत आसान होता है, जमीन के अंदर इसकी केयर करना बहुत मुश्किल होगा। पॉट के अंदर हम ओवर वाटरिंग से भी बच सकते हैं, क्लाइमेट के हिसाब से चल सकते हैं। अगर गर्म क्लाइमेट होता है तो इसको इंडोर रख सकते हैं, अगर ज्यादा ठंड होती है तो हम इसको धूप में भी रख सकते हैं। मतलब इसको अगर पॉट में लगाते हैं तो बहुत ही लो मेंटेनेंस रहेगा। हेड्रा प्लांट को ना तो फूल लगते हैं और ना इनके पत्तों में से खुशबू निकलती है। जस्ट इस तरह लगता है जिस तरह ये आर्टिफिशियल पौधे हों, देखने को बहुत ही प्यारा लगने वाला। अब बात करते हैं इसकी प्रोपागेशन की। इसको कटिंग्स के थ्रू बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। अब इसको सीड से उगाया जा सकता है या नहीं उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है और ना ही मैंने इसका कभी सीड देखा है। जस्ट आप इसकी ब्रांच काटिए, कोई भी ब्रांच आप काट सकते हैं, चाहे वो यंगर शूट हो चाहे वो ओल्डर शूट हो, यू कैन ग्रो एज अ कटिंग। इसकी मैंने ऑलरेडी ये कटिंग लगाई भी हुई है जो करीब 5 से 6 रोज हो गए हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसकी स्टेम मैं बाहर निकालता हूं और देखता हूं इसके अंदर रूटिंग स्टार्ट हुई है या नहीं, लेकिन मुझे अभी उम्मीद नहीं है कि इसकी रूटिंग स्टार्ट हुई होगी, क्योंकि 4 से 6 दिन के अंदर अंदर रूट जल्दी डेवलप नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं ट्राई तो करना चाहता हूं और आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता हूं ये इजी टू ग्रो होगा या नहीं। ये ओनली मैंने कोकोपीट यूज किया हुआ है, इसके अंदर कोई और मीडिया यूज नहीं किया हुआ मैंने। कोकोपीट में रिजल्ट अच्छा तो मिलता है, लेकिन सर्दी के सीजन में कोकोपीट जल्दी ड्राई नहीं होती और उसके ऊपर फंगस भी आ जाता है, जो आपको ये ग्रीन ग्रीन सा फील भी हो रहा होगा। ये मोस उग गई है जो कि नहीं उगनी चाहिए थी। तो अब इसको मैं बाहर निकालता हूँ।
स्टेम को और देखता हूँ इसकी रूटिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। जबरदस्त, ये रूटिंग स्टार्ट हो गई है इसकी। ये आपको एक वाइट रूट भी दिख रही होगी, इसको मैं वॉश कर लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके साथ वाइट वाइट सी रूट्स भी उगना शुरू हो गई हैं, मतलब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जस्ट 4 से 6 दिनों के अंदर अंदर इसकी रूटिंग भी स्टार्ट हो गई। तो अब आप समझ सकते हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं ये कितना इजी टू ग्रो हो सकता है अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करते हैं। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई कटिंग लगाते हैं तो उसको परमानेंट आप एक ही पॉट में नहीं लगा रहने देते। हर 15 से 20 रोज के बाद उस कटिंग को निकाले, उसकी रूट्स चेक कीजिए और दोबारा नए पॉट में, नई प्लेस में, नई मिट्टी में उसको शिफ्ट कर दें, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप परमानेंट के लिए एक कोकोपीट में ही लगा रहने देंगे, ग्रोथ तो होती रहेगी टाइम टू टाइम, लेकिन रूट्स को फंगस भी लग जाता है। इसलिए टाइम टू टाइम इसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर मैंने इसकी कटिंग को मिट्टी के अंदर लगाया होता तो अभी तक इसकी जल्दी रूटिंग स्टार्ट ना होती, क्योंकि मिट्टी बहुत हार्ड होती है, उसके अंदर रूट्स की डेवलपमेंट में बहुत मुश्किल होती है। जितनी सॉइल सॉफ्ट होगी और ड्रेनेज सिस्टम और स्टोरेज सिस्टम उसका अच्छा होगा तो उसकी रूटिंग भी कटिंग की जल्दी स्टार्ट होती है। मैंने इसको कोई कवर नहीं किया था, जबकि सर्दी भी है काफी, जस्ट इसको मैंने कटिंग को लगा दिया और इसको पड़ा रहने दिया और इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। उसकी रीजन थी कि सैकुलेंट प्लांट है और सैकुलेंट को इतनी गर्मी की जरूरत नहीं होती। ये सर्दी के सीजन में भी इसकी कटिंग खूब अच्छे से चल जाती है। अगर आप गर्मी के सीजन में इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो इसको शेडी एरिया में रखना पड़ेगा और टाइम टू टाइम दिन में 2 से 3 बार इसको इसके पत्तों के ऊपर पानी का शावर करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी कटिंग आपने कैसे लगानी है। कटिंग लगाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ पीट मॉस। पीट मॉस के अंदर बहुत ही जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम भी होता है और सॉफ्टनेस भी काफी हद तक ज्यादा होती है। अगर आपके पास पीट मॉस ना हो देन आप कोकोपीट पर भी डिपेंड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि पीट मॉस क्या चीज है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, रिसेंटली ही मैंने अपलोड की है कि व्हाट इज पीट मॉस, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब ये वीडियो एंड होगी तो उसके एंड में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप पीट मॉस के बारे में भी जान सकते हैं। तो पहले पीट मॉस को मॉइस्ट कर लें, उसके बाद इसको किसी भी डिस्पोजेबल कप में आप भर सकते हैं, आप पॉट के अंदर भर सकते हैं, क्ले पॉट के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये प्लास्टिक का कप यूज कर रहा हूँ। लेकिन उसके नीचे ड्रेनेज होल का होना बहुत जरूरी है ताकि जितना भी ओवर वाटर हो वो नीचे से ड्रेन हो जाए। पीट मॉस डालने से पहले हम थोड़ी सी ग्रेवल डालेंगे, मार्बल चिप्स यूज करेंगे। इस कप के अंदर होल करने के बाद हम भरेंगे थोड़ी सी ग्रेवल। ग्रेवल डालने से बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है, जब आप इसमें पीट मॉस भर लेंगे और जब ओवर वाटरिंग होती है या बारिश की वजह से पानी आता है, कोकोपीट हर वक्त वेट नहीं रहेगी। जितना ओवर वाटर होगा वो इन मार्बल चिप से होता हुआ नीचे से ड्रेनेज होल से ड्रेन हो जाएगा। इस तरह आपका जो मीडिया है वो हर वक्त वेट नहीं रहेगा। होपफुली कि आपको समझ लग गई होगी। अब हम भरते हैं पीट मॉस को। अभी हम इसको पटकेंगे नहीं, कटिंग आप वो चूज करेंगे जिसकी ज्यादा ग्रोथ हो रही होगी, मतलब जो ओवर ग्रोथ कर रहा होगा, जिसका डर होगा कि ये टूट जाएगा फ्यूचर में, तो उस ब्रांच को आप काट के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसकी कटिंग लगा सकते हैं। अब मेरे हिसाब से कोई भी ओवर ग्रोथ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कुछ देखता हूं इनमें से कौन सी कटिंग को मैं चूज कर सकता हूं। आई थिंक ये वाली ठीक रहेगी, या आई थिंक ये वाली ठीक रहेगी। मैं सोच रहा हूं, देन आपके साथ शेयर करता हूं। ओके, मैंने एक ब्रांच चूज कर लिया है जो इसके अंदर है। ये वाली ब्रांच है वो, इसको मैं कट कर लूंगा यहां से। तो ये रही वो वाली ब्रांच। इसके पत्ते भी आपको काटने की जरूरत नहीं है, जस्ट लोअर साइड से जो पत्ते हैं उसको आप रिमूव कर दीजिए ताकि वो मिट्टी के साथ या कंपोस्ट के साथ या पीट मॉस के साथ टच ना हो। अगर वो टच रहेंगे तो फंगस आ जाएगा, क्योंकि मीडिया हर वक्त मॉइस्ट रहेगा और पत्ता टच रहेगा तो उसमें फंगस आ जाएगा, देन कटिंग्स की ग्रोथ भी रुक जाएगी, मतलब उसकी ग्रोथ होगी ही नहीं। इतना इनफ है। आप बहुत आराम से इसको इस मीडिया के अंदर दबा दीजिए, करीब 2 इंच, 2 से 3 इंच आप मिट्टी के अंदर इसको दबा सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम इसको पटकेंगे नीचे जमीन पर। पटकने से फायदा ये होता है जो एयर पॉकेट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इसको थोड़ा बहुत पानी देने की जरूरत है। अभी इसको थोड़ा सा पानी दे दीजिए, लेकिन ज्यादा ओवर वाटरिंग ना कीजिएगा। आपने देखा जितना हमने पानी दिया ये फौरी का फौरी इसने अपने अंदर स्टोर कर लिया है। अगर हम ज्यादा पानी देंगे तो देन फंगस भी लग सकता है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी कटिंग फेल हो, क्योंकि जब कोई कटिंग या सीलिंग फेल हो जाती है तो दिल भी टूट जाता है। इसलिए दिल ना टूटने पाए इसलिए आप पानी पर बहुत ही फोकस रखा करें, तो आपका दिल भी कभी नहीं टूटेगा।
और अब इसको आपने शेडी एरिया में रखना है, फुली सनलाइट में नहीं रखना, चाहे सर्दी का सीजन हो चाहे गर्मी का सीजन हो। जब भी आप कोई कटिंग करें तो उसको आप कुछ दिनों के लिए शेडी एरिया में रखें, और जब न्यू पत्तों की ग्रोथ स्टार्ट हो जाए देन आप उसको फुली सनलाइट में भी रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप अभी से इसको फुली सनलाइट में रख देंगे तो इस ब्रांच के अंदर जितना मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा, क्योंकि इसके साथ एक भी रूट नहीं है। जब रूट्स बन जाती हैं तो वो मिट्टी से पानी लेती रहती हैं और ऊपर ब्रांच को ऑफर करती रहती हैं, लेकिन अभी इसके साथ एक भी रूट नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर इसको फुली सनलाइट में अभी से रखते हैं। मेरे इस कटिंग की ग्रोथ स्टार्ट हुई 4 से 6 दिन के अंदर अंदर, तो आप 6 दिन के बाद इसको शेडी एरिया से धूप में भी रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी और आप भी ऐसी वाइन बाय कर लेंगे और अपने घर में लगाएंगे तो लगा हुआ हैंगिंग पॉट के अंदर बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।